बेटा अपनी बेवा बहन को खर्चा दिया करो, उसका तुम्हारे अलावा है ही कौन। इस बार भी मैंने माँ की बात को नजरअंदाज करके सारे पैसे अपनी बीवी को भेज दिए। मैं दुबई में जॉब करता था और जो कमाता बीवी को भेजता। एक दिन माँ ने बताया, तुम्हारी बीवी एक्सीडेंट में मर गई है। मैं वापस आया तो उसे दफना दिया गया था। कई साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन पाकिस्तान आया तो एयरपोर्ट पर मुझे पुलिस ने बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मैंने बताया, मेरी बीवी तो कई साल पहले मर गई थी, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब सामने। अपनी जुबान को लगाम दो भाभी, और कान खोल कर सुन लो। भाई साहब के मरते ही इस जमीन जायदाद और हवेली पर सिर्फ मेरा हक है, तुम दोनों का यहाँ कोई हिस्सा नहीं। इसलिए बेहतर है कि अपनी इज्जत बचाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपने मुलाजमों से धक्के दिलवाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। ये वो अल्फाज थे जो आज भी 15 साल गुजर जाने के बाद मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो मनहूस शाम, जब मेरे सर से बाप का साया उठते ही मेरे सके चचा यूसुफ की आंखों का पानी भी मर गया था। हवेली के वसी सहन में मेरी माँ, जो कल तक उस घर की मालकिन थी, चचा के पैरों से लिपटी रो रही थी। उनका दुपट्टा सर से ढलक चुका था और वो बार बार कह रही थी कि यूसुफ, खुदा का खौफ करो, ये यतीम बच्चा तुम्हारे भाई की निशानी है। हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जमीन की हवस ने चचा को अंधा और बहरा कर दिया था। मैं 15 साल का एक सहमा हुआ लड़का सहन के कोने में खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मेरी मुट्ठियां भींची हुई थी, मगर मैं बेबस था। चचा ने बड़ी बेरहमी से माँ को झटका दिया और घर के पुराने मुलाजिम को इशारा किया कि हमारा सामान बाहर फेंक दे। वो हवेली जो कभी मेरे अब्बा के कहकों से गूंजती थी, उस रात हम पर तंग हो चुकी थी। चचा ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला और लोहे का भारी गेट हमारे मुंह पर बंद कर दिया। उस रात आसमान भी हम पर रोया नहीं था, बल्कि खामोश तमाशाई बना रहा था। हमने वो रात गांव की मस्जिद के बाहर ठंडे फर्श पर गुजारी थी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा रखा था। उनके आंसू मेरे बालों में जज्ब हो रहे थे और मैं जागती आंखों से उस बंद दरवाजे को घूर रहा था जहाँ मेरा बचपन कैद होकर रह गया था। उसी रात मैंने अपने बचपन को मरते और अपने अंदर एक सख्त जान मर्द को जन्म लेते महसूस किया था। मैंने कसम खाई थी कि ये जिल्लत का दाग अपनी कामयाबी से धोकर रहूंगा और अपना छीना हुआ मकाम वापस हासिल करूंगा। अगली सुबह का सूरज हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि आजमाइशों का नया दौर लेकर तलू हुआ। अम्मा ने फैसला कर लिया था कि अब इस गांव में एक पल नहीं रहेगी जहां अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा हो। चुनाचा हम अपनी टूटी फूटी अना और चंद कपड़ों की पोटली उठाए शहर की तरफ चल पड़े। शहर आकर हमें अंदाजा हुआ कि गुर्बत बजाते खुद एक बहुत बड़ी गाली है और खाली जेब के साथ दुनिया में जीना मौत से ज्यादा मुश्किल है। सर छुपाने के लिए हमें शहर के एक पसमानदा इलाके में एक छोटा सा नमज़दा कमरा किराए पर मिला, जो हवेली के गुसलखाने से भी छोटा था। लेकिन हमारे पास शिकवा करने की गुंजाइश नहीं थी। जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए मेरी वो माँ, जो कभी रानी थी और जिनके इशारे पर मुलाजिम दौड़े चले आते थे, अब लोगों के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने पर मजबूर हो गई। मैं जब स्कूल से वापस आता और माँ को थका हारा देखता, उनके हाथों को साबुन और सोडे से खुदरे होते देखता, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। उनकी आंखों के गिर्द पड़ने वाले सियाह हल्के मुझे हर रोज ये एहसास दिलाते कि मैं एक नाकारा बेटा हूँ। मैं पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन घर के हालात और फाकों ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया था। 15 साल की उम्र में मैंने बस्ते से किताबें निकाल कर रख दी और अपने हाथों को काला करने का फैसला कर लिया। मैंने मोहल्ले के गिराज पर छोटे के तौर पर काम शुरू किया ताकि माँ का हाथ बटा सकूं। गिराज की जिंदगी बहुत सख्त, बेरहम और थका देने वाली थी। उस्ताद का रवैया सख्त था और काम की नौयत उससे भी ज्यादा कठिन। सारा दिन गाड़ियों के नीचे लेटकर काले तेल और चिकनाई में लथड़े रहना मेरा मुकद्दर बन गया था। मेरे हाथों की लकीरें मट्टी और ग्रीस के नीचे छुप गई थी, लेकिन मेरे हौसले कभी नहीं टूटे। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हो या सर्दियों की ठठरती रातें, मैं गिराज के ठंडे फर्श पर लेटा पुर्जे खोलता और जोड़ता रहता था।
मुझे लोग मैले कुचैले कपड़ों में हिकारत से देखते थे। मेरे अपने हम उम्र लड़के जब साफ सुथरी यूनिफॉर्म में कॉलेज जाते तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती थी। लेकिन फिर मुझे माँ का वो चेहरा याद आ जाता जो चचा के कदमों में झुका हुआ था। ये याद मेरे लिए ईंधन का काम करती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। मैंने काम के साथ साथ प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी किसी न किसी तरह जारी रखा और जवान हो गया। मेरी दयानतदारी और हुनर ने मुझे उस्ताद का मंजूर नजर बना दिया। फिर अल्लाह ने मेरी मेहनत की लाज रख ली और एक दिन मुझे पता चला कि दुबई में हुनरमंद मैकेनिक की जरूरत है। मैंने किसी न किसी तरह एजेंट से राब्ता किया, लेकिन वीजे की रकम का इंतजाम करना हमारे लिए एक पहाड़ सर करने के मुतरादिफ था। ऐसे में मेरी माँ ने एक बार फिर कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम की। उन्होंने अपने बचा कर रखे हुए आखिरी 2 सोने के कंगन जो वो मेरी दुल्हन के लिए संभाले बैठी थी और जो उनकी वाहिद जमा पूंजी थी, निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। जब वो कंगन सुनार के तराजू में रखे जा रहे थे तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ अपनी जान निकाल कर बेच रही हो। मैंने माँ के कांपते हाथों को थाम कर वादा किया कि माँ, मैं ये सब सूद समेत वापस लाऊंगा, लेकिन मुझे जाने की इजाजत दे दो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे को सुख से भर दूंगा। दुबई की सरजमीन मेरे लिए उम्मीद का दूसरा नाम साबित हुई और वहाँ की तपती धूप और शदीद हवस भी मेरे फौलादी इरादों को पिघला न सकी। मैंने वहाँ जाकर दिन देखा न रात, बस काम काम और काम किया। मैं ओवर टाइम लगाता, छुट्टी के दिन भी काम करता, रूखी सूखी खाता और अपनी तनख्वाह का एक एक दरम बचाता ताकि पाकिस्तान भेज सकूं। 2 साल की अनथक मेहनत रंग लाई और मैंने अपनी कंपनी के मालिकान का इत्मीनान जीत लिया। मेरी तरक्की हुई और तनख्वाह बढ़ गई। सिर्फ 3 सालों में मेरे हालात ऐसे बदले कि मैंने शहर के एक पोश इलाके में एक खूबसूरत फ्लैट खरीद लिया। मैंने फौरन माँ को बुलाया और उन्हें उस तंग और तारीक कमरे से निकालकर उस फ्लैट में शिफ्ट किया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार और हसीन दिन था। जब माँ ने उस नए घर में कदम रखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, जावियार, तुमने मेरा मान रख लिया बेटे। आज मेरे सारे दुख धुल गए हैं। अब हमारे पास वो सब कुछ था जिसके लिए हम तरस गए थे, इज्जत, पैसा और सुकून। मैंने माँ को हज करवाया, घर में हर आसाइश मुहैया की और उन्हें वो मलका वाली जिंदगी वापस लौटाई जो उनका हक थी। हम दोनों माँ बेटा एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। माजी के स्याह बादल छट चुके थे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं नहीं जानता था कि ये सुकून एक तूफान का पेशे खैमा है और माजी का वो बाब जिसे मैं हमेशा के लिए बंद समझ रहा था, वो दोबारा खुलने वाला है। मैं अपनी कामयाबी के नशे में इस बात से बेखबर था कि तकदीर मेरे दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक देने वाली है जो मेरी जिंदगी की बुनियादों को हिलाकर रख देगी। कौन कौन बोल रहा है? मेरे लहजे में अजनबियत थी, हालांकि दिल के किसी वीरान गोशे ने उस आवाज को पहचान लिया था। दूसरी तरफ से आने वाली सिसकियों की आवाज ने मेरे असाब पर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए थे। मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा चचा यूसुफ बोल रहा हूँ, जावियार बेटा। वो आवाज जो कभी आसमान से बातें करती थी, आज जमीन पर रिंग रही थी। वो लहजा जिसमें फिरौनियत थी, आज भिखारियों की तरह गुजर रहा था। मैं अपने ऑफिस की कुर्सी पर जम सा गया। मेरे अंदर नफरत का लावार खोलने लगा। मेरा दिल चाह के फोन काट दूं और कह दूं कि मेरा कोई चचा नहीं है, लेकिन उनके अगले अल्फाज ने मुझे बांध दिया। फोन मत काटना बेटा, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। मेरा इकलौता बेटा जुए में सब कुछ हार गया है। वो हवेली जिसके लिए मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाला था, वो जमीनें, वो जायदाद सब नीलाम हो चुकी हैं। हम सड़क पर हैं, जावियार। बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 साल पहले तुम और भाभी थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे और मैं खामोश था। शायद कुदरत मुझे मेरा इंतकाम दिखा रही थी। उन्होंने हिचकियों के दरमियान कहा, मैं जानता हूँ मैं जहन्नुमी हूँ, लेकिन मेरी बेटी मनाहिल मासूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुनाहों की सजा उसे मिले। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ कि तुम मनाहिल से निकाह कर लो, उसे अपनी पनाह में ले लो, वरना ये दुनिया उसे नोच खाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स जो हमें अपनी जूती की नोक पर रखता था, आज अपनी बेटी की इज्जत मेरे कदमों में रख रहा था। ये मकफाते अमल का वो खौफनाक चेहरा था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चचा की कॉल काटने के बाद कांपते हाथों से माँ का नंबर मिलाया।
मेरे माथे पर पसीने के कतरे थे और दिल की धड़कन बेतरतीब थी। मुझे यकीन था कि माँ का गुस्सा आसमान को छू जाएगा और वो इस रिश्ते का नाम सुनते ही फोन पटक देंगी। माँ ने फोन उठाया तो मैंने डरते डरते सारी बात बताई। मैंने बताया कि चचा यूसुफ किस तरह रो रहे थे और वो मनाइल का रिश्ता मुझे देना चाहते हैं। मैं खामोश हो गया और उनके फटने का इंतजार करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर माँ की निहायत पुरसुकून और संजीदा आवाज आई, जावियार, अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और इस मकाम पर पहुंचाया है तो हमें अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। माफ करने वाला अल्लाह को पसंद है। मैं हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो औरत जिसने उस शख्स की वजह से लोगों के बर्तन धोए और इतनी आसानी से कैसे मान गई। माँ ने कहा, बेटा खून आखिर खून होता है। मनाइल मेरी भतीजी है, उसका क्या कसूर है। तुम फौरन पाकिस्तान जाओ और निकाह करके उसे ले आओ। ये नेकी का काम है और हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। माँ के इस रवैये ने मेरी नजर में उनका मकाम और भी बुलंद कर दिया था। मैंने सोचा कि मेरी माँ कितनी अजीम है, जिन्होंने अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर दिया। मैं उनके कदमों की धूल भी नहीं बन सकता। मैंने माँ की अजमत को सलाम किया और अगली ही फ्लाइट से पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम था कि माँ की इस रजामंदी के पीछे क्या राज छुपा है। मैं सिर्फ उनकी ममता के शहर में गिरफ्तार था। पाकिस्तान पहुंचकर जब मैं अपने पुराने गांव गया तो वहां का मंजर इबरतनाक था। वो हवेली जो कभी शानो शौकत की अलामत थी अब एक खंडर लग रही थी। दीवारों का पलस्तर उखड़ चुका था और वीरानी नाच रही थी। चचा यूसुफ मुझे देखते ही दौड़कर आए और मुझे गले लगाकर जारो कतार रोने लगे। उनका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था और कपड़े मैले थे। मैंने नफरत करने की कोशिश की, मगर उनकी हालत देखकर मुझे सिर्फ तरस आया। वहीं सहन के कोने में मनाहिल सहमी हुई खड़ी थी। मैंने उसे बचपन में देखा था, लेकिन अब वो जवान हो चुकी थी। उसकी सादगी और हुस्न ने मुझे एक पल के लिए ठटकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी और खौफ था, जैसे वो अपने बाप के किए पर मुझसे शर्मिंदा हो। उसी सादगी और वीरानी के दरमियान हमारा निकाह हुआ। कोई बाराती नहीं, कोई धूमधाम नहीं, बस एक खामोश अहद। मैं मनाइल को लेकर शहर अपने फ्लैट पर आ गया था, जहां माँ हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला और मनाहिल को देखते ही इतनी गर्मजोशी से गले लगाया कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने उसका माथा चूमा और कहा, मेरी बेटी तुम फिक्र मत करो, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगी। माँ का ये रूप देखकर मुझे दिली सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घर की खुशियाँ मुकम्मल हो गई हैं। मनाहिल भी माँ के इस प्यार को देखकर जज्बाती हो गई और उनके कदमों में बैठ गई। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत हसीन और पुरसुकून गुजरे। मनाहिल बहुत ही सलीकेमंद, कम घोर खिदमत गुजार लड़की साबित हुई। उसने आते ही घर को संभाल लिया और मेरी और माँ की खिदमत में जुट गई। उसकी मासूमियत और खामोशी ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। हमारे दरमियान एक खामोश सी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। मुझे महसूस होता था कि मेरा फैसला गलत नहीं था, लेकिन मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थी और मुझे वापस दुबई जाना था। जाने से एक रात पहले मैंने मनाहिल को समझाया कि मैं रोजी रोटी के लिए जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। उसने अपनी नम आंखों के साथ मुझे देखा और वादा किया कि आप बेफिक्र रहे, माँ जी मेरे लिए मेरी सगी माँ से बढ़कर हैं। मैं उन्हें कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। मैं मुतमईन था, वो खुद ज्यादा मुतमईन। मैंने उसे ढेर सारा प्यार और घर के खर्च के लिए अच्छी खासी रकम दी और वहाँ से दुआएं लेकर दुबई के लिए रवाना हो गया। मैं जहाज में बैठा बादलों को देख रहा था और सोच रहा था कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी को किस कदर खूबसूरती से संवार दिया है। दुश्मनी भी खत्म हो गई और घर भी बस गया, लेकिन मैं बेखबर था कि मैं अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से जहन्नुम के दहाने पर छुड़ाया हूँ और मेरी पीठ पीछे एक ऐसी साजिश तैयार हो रही है जो मेरी हस्ती बसती दुनिया को राख का ढेर बना देगी। बेटा तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर तवज्जो दो। मनाहिल तो निरी गाय है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। जो मुझे बुढ़ापे में ऐसी खिदमत गुजार बहू नसीब हुई, ये तो मेरे पाँव दबाए बिना सोती ही नहीं। माँ की ये मोहब्बत भरी बातें फोन के स्पीकर से निकलकर मेरे कानों में रस घोलती थी और मैं दुबई के आलीशान ऑफिस में बैठा मुस्कुराता रहता। शादी के बाद मैं दुबई वापस आ गया।
और यहाँ मेरा दिल अब पहले से ज्यादा जमकर काम में लगता था, क्योंकि मुझे इत्मीनान था कि मेरे पीछे मेरा घर जन्नत बन चुका है। मैं रोजाना रात को मुकर्रर वक्त पर घर फोन करता। पहले माँ से बात होती, जो मनाहिल की तारीफों के पुल बांध देती। वो बताती कि कैसे मनाहिल ने पूरे घर का निजाम संभाल लिया है। और फिर जब मनाहिल से बात होती तो उसकी आवाज में वही रिवायती हया और धीमापन होता। वो कभी भी अपनी किसी तकलीफ का जिक्र नहीं करती थी, बस हमेशा यही कहती कि माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, आप बस अपना ख्याल रखा करें और वक्त पर खाना खाया करें। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूँ, जिसके पास दौलत भी है और पुरसकून घरेलू जिंदगी भी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा माँ को भेजता और अलग से मनाहिल के लिए भी गिफ्ट्स भेजता। सब कुछ एक पुरसकून नदी की तरह बह रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि खामोश पानी कितना गहरा होता है और उसकी तह में कैसे कैसे तूफान पल रहे होते हैं। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मैंने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को शिकस्त दे दी है, मगर तकदीर मेरी सादगी पर हंस रही थी और वो मेरे लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रही थी जिसका तस्वुर करके भी रूह कांप उठती है। वो मंगल की एक मनहूस रात थी जब मेरी दुनिया उलट गई। मैं अपने फ्लैट में लेटा सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी ने रात के सन्नाटे को चीख कर तोड़ा। इतनी रात गई माँ का फोन देखकर मेरा माथा ठटका। मैंने घबरा कर कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से माँ की ऐसी चीखें और बहन सुनाई दिए कि मेरा दिल पसलियों से टकराने लगा। जावियार गजब हो गया बेटा, लुट गए हम। मनाहिल मनाहिल सीढ़ियों से गिर गई है। माँ के ये अल्फाज मेरे दिमाग में बम की तरह फटे। उनकी आवाज में शदीद वहशत थी। वो रोते हुए बता रही थी कि मनाहिल छत से कपड़े उतारते हुए फिसली और सीधा नीचे सैन में जा गिरी। उसका सर फट गया है और खून रुक नहीं रहा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बचना नामुमकिन है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मोबाइल मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मेरे कानों में साए साए होने लगी। मैंने दीवाना वार माँ को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरा अपना वजूद कांप रहा था। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख कर कहा, माँ उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन फोन कट चुका था और मैं दुबई के उस बंद कमरे में अकेला था जहाँ मेरी दौलत और रुतबा धरा का धरा रह गया था और मेरी बेबसी मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। मैंने फौरन इमरजेंसी टिकट बुक करवाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती मेरे ताक़ुब में थी। अगली फ्लाइट मिलने में 10 घंटे बाकी थे। वो 10 घंटे मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मेरा खुदा जानता है या मेरा दिल। मैं एयरपोर्ट के लाउंज में पागलों की तरह टहल रहा था। मेरी आंखें खुश्क थी, मगर अंदर से लाभ उमड़ रहा था। मेरा लब हर वक्त दुआओं में हिल रहा था, क्या अल्लाह मेरी मनाही को बचा ले। मैंने अभी तो खुशियों का मुंह देखा है, मुझसे मेरा ये सहारा मत छीन। हर गुजरता लम्हा मेरी रगों से खून निचोड़ रहा था। जब मैं जहाज में बैठा तो मेरा पूरा वजूद दुआ बना हुआ था, लेकिन शायद मेरी दुआएं अर्श तक पहुंचने से पहले ही रद्द हो चुकी थी। जब जहाज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरा और मैंने कांपते हाथों से फोन ऑन किया तो पहली कॉल माँ की आई। उनकी आवाज अब डूब चुकी थी और लहजे में एक अजीब सी वीरानी थी। हौसला करना बेटा, मनाइल हमें छोड़कर जा चुकी है। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। मैं वहीं अराइवल गेट पर घुटनों के बल बैठ गया। आसपास से गुजरते मुसाफिर मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मैं अपनी दुनिया उजड़ने का मातम कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हंसती मुस्कुराती मासूम सी लड़की यूं अचानक मौत के मुंह में चली गई। अभी तो उसने जिंदगी देखी ही नहीं थी। मैंने खुद को घसीटते हुए टैक्सी में डाला और घर की तरफ भागा, ये उम्मीद लिए कि शायद ये सब झूठ हो, शायद वो अभी भी सांस ले रही हो। जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। गली में शामें आने लगे थे और लोगों का हजूम था जो मुझे देखकर रास्ता छोड़ रहा था। मैं दीवाना वार अंदर भागा। सहन में सफेद चांदनियां बिछी थीं और औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। माँ मुझे देखते ही दौड़ कर आई और मुझे गले लगाकर बैन करने लगी, हाय मेरा बेटा लुट गया, मेरी बहू चली गई। मैंने माँ को खुद से अलग किया और वहशत ज़दा नजरों से इधर उधर देखा और चीख कर पूछा, माँ वो कहाँ है, मुझे उसका चेहरा देखना है। माँ ने रोते हुए जो बताया उसने मुझे जीते जागते लाश बना दिया।
उन्होंने कहा कि बुलंदी से गिरने की वजह से उसका चेहरा और सर बुरी तरह जख्मी हो गया था और खून इतना बह गया था कि लाश को रखने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मोहल्ले के बुजुर्गों के मशवरे से उसे फौरन दफना दिया गया है। मैं ये सुनकर साकित रह गया। मुझे अपनी बदकिस्मती पर इतना गुस्सा आया कि मैं अपना सर दीवारों से मारना चाहता था। मैं उसका आखिरी दीदार भी ना कर सका। मैं भागता हुआ कब्रिस्तान गया और उस ताजा बनी हुई कच्ची कब्र पर गिर पड़ा, जिस पर अभी फूलों की पत्तियां भी ताजी थीं। मैं घंटों वहां मिट्टी पर सर रखे रोता रहा। मैंने मिट्टी को मुट्ठियों में भींचा और मनाहिल से माफी मांगता रहा कि मैं उसे बचा ना सका, मैं वक्त पर ना आ सका। कब्रिस्तान की खनक हवा मेरे आंसू खुश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तदफैन के बाद के दिन मुझ पर और भी भारी गुजरे। वो घर जिसमें मैंने मनाइल के साथ चंद दिन गुजारे थे और अब मुझे काट खाने को दौड़ता था। खास तौर पर वो सीढ़ियां जहाँ से वो गिरी थी, उन्हें देखकर मुझे वहशत होती थी। मुझे लगता था वहाँ अभी भी मनाहिल का खून बिखरा पड़ा है। माँ की हालत भी मुझसे देखी नहीं जाती थी। वो हर वक्त निढाल रहती और कहती कि उन्हें मनाहिल की याद आती है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उस मनहूस घर में मजीद नहीं रह सकता जहाँ मेरी खुशियों का कत्ल हुआ हो। मैंने वो फ्लैट औने पौने दामों बेच दिया और शहर के दूसरे कोने में एक बड़ा और कशादा बंगला खरीद लिया। मैं माँ को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया ताकि हम दोनों इस सदमे से बाहर निकल सके। लेकिन जगह बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। मैंने माँ को हर आसाइश दी ताकि वो गम भूल जाएं और माँ बज़ाहिर संभल भी गई, लेकिन मेरे अंदर का सन्नाटा बढ़ता गया। मैंने अपने आप को एक हॉल में बंद कर लिया। मनाहिल की याद मेरे वजूद का हिस्सा बन गई थी। मैंने माँ से कह दिया कि अब इस घर में किसी और औरत का जिक्र नहीं होगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी मनाहिल की यादों के सहारे गुजार लूंगा। वक्त का पहिया बेरहमी से चलता रहा और मैं दोबारा दुबई चला गया, लेकिन अब मैं वो पहले वाला पुरजोश जावियार नहीं था। मेरा दिल काम में नहीं लगता था, लेकिन मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए अपने कारोबार को जुनूनी अंदाज में फैलाना शुरू कर दिया। 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में मैंने अंधाधुंध दौलत कमाई। मेरा शुमार शहर के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में होने लगा, लेकिन अंदर से मैं खोखला हो चुका था। माँ ने इन 5 सालों में कई बार कोशिश की कि मैं दूसरी शादी कर लूं। वो मुझे मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें भेजती, जज्बाती ब्लैकमेल करती कि उन्हें पोता पोती चाहिए, लेकिन मैं हर बार सख्ती से इनकार कर देता। मेरे दिल के दरवाजे मनाहिल के साथ ही बंद हो चुके थे। मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल किया तो ये मनाइल की मोहब्बत के साथ बेवफाई होगी। मैंने अपने सुकून के लिए एक नया रास्ता निकाला। मैंने खैरात करना शुरू कर दी। मैं हर महीने की पहली तारीख को पाकिस्तान आता और शहर के सबसे पसमानदा और गरीब इलाकों में जाकर राशन और पैसे तकसीम करता। उन गरीबों की दुआओं में मुझे अजीब सी तस्कीन मिलती थी जो मेरी दौलत मुझे नहीं दे सकी थी। मुझे लगता था कि शायद इन दुआओं का सवाब मनाहिल की रूह को पहुंच रहा होगा। आज भी 5 साल बाद मैं उसी मामूल के तहत शहर की झुग्गियों वाली बस्ती में मौजूद था। मौसम बहुत खराब था। गाड़ी की विंड स्क्रीन से बाहर बरसती हुई तेज बारिश ने झुग्गियों के उस कच्चे इलाके को मजीद कीचड़ ज़दा और दलदल बना दिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया क्योंकि सामने ही कुछ गरीब बच्चे बारिश में भीगते हुए गाड़ी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। आज मेरा दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार था। एक अनजान सा बोझ था जो मेरी छठी हिस्स को खबरदार कर रहा था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बच्चों को पैसे देने लगा। तभी मेरी नजर सामने मौजूद एक टूटी हुई झुग्गी के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से एक साया नमूदार हुआ। एक औरत बैसाखी के सहारे लंगड़ाती हुई बाहर निकली। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। बारिश मेरे महंगे सूट को भिगो रही थी, लेकिन मेरी नजरें उस औरत पर जमी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया। वो शायद मेरी मौजूदगी से बेखबर जमीन पर गिरे हुए कुछ सिक्के कीचड़ से उठाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद मुझसे गिर गए थे। जैसे ही मैं उसके सर पर पहुंचा, उसने घबराकर ऊपर देखा। बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने वो चेहरा देखा। उसके चेहरे पर मिट्टी के निशान थे। आंखों के गिर्द गहरे से हल्के थे और जवानी वक्त से पहले ढल चुकी थी, लेकिन मैं ये आंखें कैसे भूल सकता था।
یہ وہی آنکھیں تھیں جو 5 سال پہلے مجھے نم پلکوں سے الوداع کہہ رہی تھی۔ یہ وہی نگاہ تھی جو میرے خوابوں میں آتی تھی۔ وقت تھم گیا، بارش کی آواز مدھم پڑ گئی اور میرے حلق میں ایک ہی نام اٹکا جو بامشکل باہر نکلا، مناہل، مناہل تم زندہ ہو۔ میرے حلق سے نکلنے والی آواز میں یقین کم اور وحشت زیادہ تھی۔ میرے سامنے کھڑی وہ عورت جس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی بیساکھی تھی اور جس کا وجود بارش میں بھیگ کر مزید سکڑ گیا تھا، میرا نام سنتے ہی اس طرح کانپ اٹھی جیسے اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی وہ لنگڑاتی ہوئی چال اور کیچڑ میں پھنسی بیساکھی نے اسے وہیں جکڑ رکھا تھا۔ نہیں نہیں، میں مناہل نہیں ہوں، مجھے جانے دے صاحب، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ اس کی آواز وہی تھی، ہاں یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے میرے کانوں میں رس گھولتی تھی، لیکن آج اس لہجے میں ایک مجرم جیسے لرزش اور خوف تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کا بازو سوکھی لکڑی کی طرح کمزور تھا۔ میرے چھوتے ہی وہ چیخ پڑی، مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اس کا یہ خوف، یہ جملے میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے چہرے سے گیلی چادر ہٹا دی۔ میری آنکھوں میں دیکھو مناہل، میں زاویار ہوں، تمہارا شوہر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور تم یہاں بھیک مانگ رہی ہو۔ تو وہ قبر کس کی تھی جس پر میں 5 سال سے رو رہا ہوں؟ میری آواز کی گرج نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں پہچان تو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا خوف تھا جو روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھا جو بے جان لٹک رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ معذور ہو چکی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ لڑکی جو گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، آج ایک قدم چلنے کے لیے لکڑی کے سہارے کی محتاج تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے کہ اگر یہ زندہ تھی تو مجھے کیوں بتایا گیا کہ یہ مر گئی؟ میری ماں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کس نے یہ کھیل کھیلا؟ لیکن یہ وقت سڑک پر کھڑے ہو کر سوال کرنے کا نہیں تھا، یہ وقت اسے اس جہنم سے نکالنے کا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچا اور اس نے مزاحمت نہیں کی۔ زاویار صاحب، وہ مجھے مار دیں گے، وہ میرے بوڑھے باپ کو مروا دیں گے، مجھے یہی مرنے دے، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ، وہ مجھے مار دے گی، میرے سینے میں ایک تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ قاتل کوئی اور نہیں، میرا اپنا خون ہے۔ میں نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تقریباً زبردستی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے دانت بج رہے تھے اور وہ بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گھر چلنے کا حکم دیا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پورے راستے گاڑی میں خوفناک خاموشی چھائی رہی، صرف مناہل کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور میرا اندر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ یہ میری بیوی تھی، یہ میری ذمہ داری تھی، اور یہ 5 سالوں سے سڑک کی خاک چھان رہی تھی، اور میں ماں کی محبت کے گیت گا رہا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر، اپنی قسمت پر اور اس پوری دنیا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ گاڑی ہمارے عالیشان بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی عدالت کی طرف جا رہا ہوں جہاں آج فیصلہ ہونا تھا، جہاں آج رشتوں کے تقدس کا پردہ چاک ہونا تھا۔ میں نے مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ میرے ناخن ہتھیلی میں رگڑ گئے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج لحاظ کی ہر دیوار گرا دوں گا۔ آج مجھے سچ چاہیے تھا، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا اور بدصورت کیوں نہ ہو۔ گاڑی پورچ میں رکی تو بارش تھم چکی تھی، لیکن میری زندگی کا طوفان اب شروع ہونے والا تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر مناہل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس بڑے بنگلے کی اونچی دیواروں کو دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ دوبارہ کسی چھت کے نیچے جا رہی ہے، یا شاید اسے اندر موجود ان کا ڈر تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ اس کی بیساکھی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی اور وہ بمشکل اپنا وزن گھسیٹ رہی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ چوکیدار اور ملازم ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کی نظریں مناہل کے حلیے پر تھیں، لیکن میری آنکھوں میں صرف خون اتر آیا تھا۔ میں سیدھا مین لاؤنج کی طرف بڑھا۔
मेरे कदमों की चाप में एक अजीब सी उजलत और गुस्सा था। मैं जानता था कि अंदर वो औरत मौजूद है जिसके पास मेरे हर सवाल का जवाब है, और आज मैं वो जवाब लिए बगैर खामोश नहीं रहने वाला था। मनाइल का जिस्म मेरे बाजुओं में कांप रहा था। मैंने उसके कान में कहा, डरना मत मनाहिल, आज कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, बस तुम सच बोलना। लाउंज का दरवाजा खुला और हम अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल हमेशा की तरह पुरसकून था। फानूस की रोशनी में हर चीज चमक रही थी और सामने ही सोफे पर मेरी माँ बड़े इत्मीनान से बैठी टीवी देख रही थी। उनके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर वही रवायती नौरानी सुकून था। वो अपनी दुनिया में मगन थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनका माजी, उनका गुनाह और उनका वो राज जिसे वो 5 साल पहले दफन कर चुकी थी, आज किचन में लथड़ा हुआ उनके सामने जिंदा खड़ा है। हम दोनों लाउंज के वस्त में आकर रुक गए। मनाहिल ने डर के मारे सर झुका लिया। माँ ने हमारी आहट पाकर गर्दन मुड़ी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे वेलकम करने लगी हूँ। आ गए बेटा। जावियार। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन उनका जुमला अधूरा रह गया। जैसे उनकी नजर मेरे साथ खड़ी बैसाखी वाली औरत पर पड़ी, वो मुस्कुराहट वहीं जम गई। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया, फिर अचानक उनके कांपते हाथों से चीनी का कप फर्श पर गिरकर रेजा रेजा हो गया और गर्म चाय कालीन पर फैल गई। लेकिन माँ को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो बुत बनी मनाहिल को गो रही थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मनाहिल। माँ की आंखों में वो खौफ, वो रंगत का उड़ जाना और वो कप का गिरना, ये सब एतराफे जुर्म था। बिना कुछ कहे सब कुछ अया हो चुका था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने मनाहिल को वहीं सोफे की टेक लगाई और माँ की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरा लहजा इतना बुलंद और कड़क था कि लाउंज की दीवारें लरज उठी। हाँ मनाहिल, आपको लगा था ये मर गई है या आपने इसे मार दिया था? मेरी आवाज गले में फंस रही थी, लेकिन गुस्से ने उसे बाहर धकेल दिया। जिसकी लाश आपने दफनाई थी, जिसका शोक मैंने 5 साल मनाया, वो आज जिंदा मेरे सामने खड़ी है और इस हालत में। माँ अब भी पथराई हुई आंखों से हमें देख रही थी। वो अपनी जगह से हिलने के काबिल नहीं थी। मैंने मजीद चीख कर कहा, मुझे जवाब चाहिए माँ। आपका बेटा आज आपसे अपनी बर्बादी जवानी का हिसाब मांग रहा है। आप तो कहती थी कि ये गिरकर मर गई थी, फिर ये जिंदा लाश कौन है? बोले माँ। आपकी खामोशी मेरा कलेजा चीर रही है। ये सब क्या ड्रामा है? मेरी आवाज में दर्द गुस्सा दोनों शामिल थे। मनाहिल सिसकियां ले रही थी और मैं अपनी माँ की आंखों में आंखें डाले खड़ा था, जहाँ अब ममता नहीं बल्कि सिर्फ अपनी चोरी पकड़े जाने का खौफ था। आज उस बेटे ने सवाल किया था जो उनकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता था, और आज वो यकीन कांच के कप की तरह चकनाचूर हो चुका था। माँ के होंठ सिले हुए थे और वो नजरें चुराने लगी थी। उनकी ये मुजरिमाना खामोशी मेरे सब्र का गला घोंट रही थी। मैंने झिंझलाकर मनाहिल की तरफ देखा, जो सोफे पर सुखड़ी हुई बैठी थी। मनाहिल, तुम बोलो, क्या हुआ था उस दिन? माँ चुप है, लेकिन तुम्हें बोलना होगा। मेरी कसम है तुम्हें, सच बताओ। मेरे लहजे में सख्ती और कसम ने जैसे उसके खौफ के बंध तोड़ दिए। वो फट पड़ी। उसकी आवाज में 5 साल का दर्द और अजियत घुली हुई थी। जावियार साहब, माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उन्होंने मेरे साथ वही किया जो वो चाहती थी। उस दिन मैं सीढ़ियों से फिसली जरूर थी, मुझे चोट भी आई थी, लेकिन मैं मरी नहीं थी। अस्पताल में होश आने पर डॉक्टर ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर शदीद जरब लगी है और अब मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी न हो सकूं। मैं माजूर हो चुकी थी। मनाइल की हिचकियां बन गईं। उसने कांपते हाथ से अपनी बेजान टांग की तरफ इशारा किया और कहा। ये सुनकर माँ जी ने मुझे तसल्ली देने की बजाय कहा कि वो एक अपाहिज औरत को अपने हीरे जैसे बेटे के गले का तोक नहीं बनने देंगी। लाउंज में मनाहिल की आवाज गूंज रही थी और मैं पत्थर का हो चुका था। उसने सुसकते हुए मजीद कहा, मैंने माँ जी के पैर पकड़े, मैंने मिन्नतें की कि मुझे आपके घर की चौखट पर पड़ा रहने दे, मैं जावियार को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन माँ जी ने कहा कि उन्हें मुझसे घिन आती है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की या सच बताया तो वो मेरे बूढ़े और लाचार बाप को मरवा देंगी और उन पर चोरी का इल्जाम लगवा देंगी।
हम गरीब और कमजोर लोग थे साहब। माँ जी की ताकत और पैसे से डर गए थे। उन्होंने अस्पताल के अमले को पैसे खिलाकर एक लावारिस लाश को मेरा नाम देकर दफन करवा दिया और मुझे रात के अंधेरे में शहर से दूर एक वीरान इलाके में फेंकवा दिया ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। मैं 5 साल से रेंग रेंग कर भीख मांग कर जी रही हूँ, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो मेरे बाप को नुकसान न पहुंचा दे। मनाइल की एक एक बात मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मुझे अपनी माँ की शक्ल में एक ऐसा दरिंदा नजर आ रहा था जिसने अपनी अना के लिए 2 जिंदगियों को कुचल दिया था। मैंने आहिस्ता से माँ की तरफ देखा जो अभी सर झुकाए बैठी थी। उनके चेहरे पर निदामत से ज्यादा जिद थी। माँ, क्या ये सच है? मेरी आवाज बहुत मध्यम लेकिन खतरनाक थी। माँ ने एकदम सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे मगर लहजा सख्त था। हाँ, ये सच है, मैंने किया ये सब और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। माँ का ये इतराफ मेरे मुंह पर तमाचे की तरह लगा। उन्होंने खड़े होकर चीख कर कहा, तुम भूल गए जावियार कि इसके बाप ने हमारे साथ क्या किया था। उस यूसुफ ने हमें घर से धक्के देकर निकाला था। हम सड़क पर रुल रहे थे। मैं बदला लेना चाहती थी। मैं उनकी नस्ल बर्बाद करना चाहती थी। और फिर जब मुझे पता चला कि ये मासूर हो गई है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरा बेटा जो अब करोड़पति है वो सारी जिंदगी एक लंगड़ी औरत की व्हीलचेयर घसीटता रहे। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल बहू लाना चाहती थी। मैंने जो किया तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया, मेरे मुस्तकबिल के लिए। मैंने तलखी से हंसकर कहा। मेरी हंसी में पागलपन था। वाह अम्मा जी वाह, आपने मेरे मुस्तकबिल को बचाने के लिए मेरा हाल और माजी दोनों जला दिए। आपने बदला चचा से नहीं मुझसे लिया है। आपने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। मैं 5 साल एक कब्र पर रोता रहा और आप तमाशा देखती रही। आपको जरा रहम नहीं आया कि आपका बेटा अंदर से मर रहा है। मैंने माँ के करीब जाकर उनकी आंखों में देखा और कहा, माँ जी, मैं आपको अजीम समझता था। मुझे लगता था आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन आज आप बहुत छोटी हो गई हैं। आपने चचा के जुल्म का बदला एक मासूम लड़के से लेकर साबित कर दिया कि आप में और चचा यूसुफ में कोई फर्क नहीं है। वो भी जालिम थे, आप भी जालिम हैं। आज आपकी अना जीत गई लेकिन आपका बेटा हार गया। माँ ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। साहब यार बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं माँ हूँ, ममता में अंधी हो गई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ था कि मैंने गलत किया। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश भी की थी। मैंने सख्ती से अपना हाथ छुड़वा लिया। बस माँ जी, अब इन ड्रामों की जरूरत नहीं है। ममता पाक होती है, उसे अपने गुनाहों की ढाल मत बनाए। आपने जो किया वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। आपने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मैंने गहरा सांस लिया और अपना फैसला सुनाया। आप मेरी माँ हैं, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं आप जैसा नहीं बन सकता। आप यही रहेंगी, आपको हर सहूलत मिलेगी, खाना दवा सब कुछ। लेकिन आज के बाद आपका बेटा आपसे कभी बात नहीं करेगा। आज के बाद इस घर में मेरी जुबान से आपके लिए माँ का लफ्ज नहीं निकलेगा। ये आपकी सजा है। आप इस बड़े बंगले में तन्हा रहेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मनाइल को तन्हा छोड़ा था। माँ मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। वो माफिया मांगती रही, वास्ते देती रही, लेकिन मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था। माँ का फाते अमल अटल होता है। कल चचा ने हमें दुत्कारा था तो वो सड़क पर आ गए। आज माँ ने जुल्म किया था तो वो बेटे की मोहब्बत से महरूम हो गई। मैंने झुककर मुनाहिल का हाथ थामा, उसे सहारा देकर खड़ा किया और माँ की तरफ देखे बगैर उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे माँ की चीखें और बैन गूंज रहे थे, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि मनाहिल के जख्म भरने में वक्त लगेगा। शायद हम दोनों के जख्म कभी भी ना भरे, लेकिन कम से कम अब हम सच के साथ थे। ये कहानी जो जुल्म से शुरू हुई थी, आज मुकफ़ाते अमल के दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो रही थी, जहाँ सब कुछ था मगर सुकून और रिश्ते राख हो चुके थे।